संविधान ने सुनिश्चित किया कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, वोट से नेता तैयार होगा। आर्थिक बराबरी के लिए सरकार क्या कर रही है? गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। सुबह उठते के बम की धमकी मिलती के दंगे की, ये अमृत काल है सर, ये धमकी काल है। कितना बढ़ रहा है आर्टिकल 15 सर। भारत में आज भी घोड़ी चढ़ने बैठे होती है सर, क्या दलितों को यहाँ भी अगर सबको 4 मिनट दे दो, ये बैकग्राउंड नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट भाई सर, आप क्या करोगे? सबको 4 मिनट दिए दो, आप अगर मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों सबसे आखिरी में नंबर मेरा बोलेगा वो क्या मजाक कर रहे हैं सर? थोड़ा ये आज इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स यू टेक सर। इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूं सर, और जीत के आया सर, किसी के ध्यान में नहीं आया। टेक 1 मिनट एंड फिनिश सर। कल भी बोल सर, एक मिनट पार्टी के लोग आप मौका दो सर। मूछे रखने में हत्या होती है, महिलाओं पे, छोटे मासूम बच्चों पर रेप हिंसा होती है। एनसीआरबी का डाटा देकर डर लगेगा। ये 1 किलोमीटर में संविधान को जला गया, और महाराष्ट्र के परभनी में अभी भी संविधान को नष्ट किया गया, उसकी कॉपी को। आर्टिकल 25-26 में संविधान में सभी को धार्मिक आजादी, कहाँ है दलितों की, मुसलमानों की, जैनों की, बुद्धों की, ईसाइयों की? छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज को संविधान की अपनी धार्मिक आजादी के आधार पर जो है उनको अपमानित करके जेल में बंद कर दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। तो नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद संसद में हुए आग बबूला और गुस्से में लाल हुए, और संसद में स्पीकर साहब को सुनाई खरी खोटी। क्योंकि वजह क्या रही हम आपको बताते हैं कि चंद्रशेखर भाई आजाद पिछड़े दलितों आदिवासियों की आवाज़, अल्पसंख्यकों की आवाज़ लगातार संसद में उठा रहे हैं। उनके हक अधिकारों के बारे में वहाँ पर बोल रहे हैं। तो शायद स्पीकर साहब जी को यह पसंद नहीं आ रहा है, और उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को बोलने से वहाँ पर रोका। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने हड़काते हुए स्पीकर साहब को कहा कि मैं किसी की सिफारिश से यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं अपनी पार्टी द्वारा चुनकर आया हूँ और जनता ने मुझे चुनकर भेजा है। तो उनके हक अधिकारों के लिए मैं बोलूँगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता है। जब सबको 4 मिनट का समय मिलता है बोलने का, तो मुझे भी यहाँ मिलना चाहिए, और मैं बोलने के लिए ही आया हूँ और मैं यहाँ पर बोलकर ही रहूँगा। तो ये था चंद्रशेखर भाई आज़ाद का कहना, और उन्होंने किसानों के मुद्दे को वहाँ पर उठाया संसद में, और दलितों और पिछड़ों के लिए रोजगार, और उनके जो दलितों के ऊपर हिंसा हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने बात वहाँ पर रखी चंद्रशेखर आज़ाद ने। और जो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है वो तो ख़त्म हो ही रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टरों में उन्होंने आरक्षण की मांग रख दी है कि पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्राइवेट सेक्टरों में भी की जाए। तो इस बात को लेकर स्पीकर साहब को शायद ये पसंद नहीं आ रहा था, तो इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद को वहाँ पर बोलने पर रोका जा रहा था। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पर बेबाकी से बोलते हुए नज़र आए, और किसी से डरे नहीं। उनकी यही बेबाकी और बोलना जनता को पसंद आता है, लोगों को पसंद आता है, और इसलिए ज़्यादातर चंद्रशेखर आज़ाद एक लोकप्रिय नेता बनते जा रहे हैं जनता के लिए। और आप वीडियो में आप देखिए कि किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद अपने दलित, पिछड़े, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ और उनके मसलों के बारे में किस तरीके से बात कर रहे हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इसकी राज्य होने का ऐलान किया, लेकिन सर उस समय संविधान की स्थिति ये थी कि जैसे गांव का कोई आदमी, मैं 50 की बात कर रहा हूँ, वो 50 साल पहले शहर में आ जाता और बड़े लोगों की महफिल में चला जाता हो जहां वो खाना खा रहे हो, और वो टेबल पे नैपकिन को खा के जो है ये कहता कि ये तो ठीक है, क्योंकि वो जानता ही नहीं था, वो समझता नहीं था संविधान कोई संविधान है क्या। संविधान उसके लिए महज दस्तावेज था। ये जिम्मेदारी थी राजनीतिक दलों पे कि वो संविधान को व्यवहार में लेके आते, और इसके इतने सारे आर्टिकल हैं, अगर इनको व्यवहार में लाया जाता तो मुझे लगता कि आज देश बहुत बदल गया होता। बाबा साहब ने कहा था कि लोकतंत्र भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक है, उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर लोकतांत्रिक है। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी व्यक्तियों के लिए मतदान का अधिकार देना और सबके लिए सम्मान अधिकार तय करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सर ये संविधान है कि आप वहां बैठे हैं और मैं यहाँ खड़ा होकर अपनी बात रख रहा हूँ, और इस देश में आदिवासी महिला के तौर पे जो है राष्ट्रपति बनी है, और प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना, लेकिन शेड्यूल कास्ट के बड़े नेताओं को
संविधान की देन। अगर वो क्षमता नहीं होता तो शायद अमीर और जो राजा महाराजा खुद को मानते हैं हमारी गलियों तक नहीं आ पाते, हमारे हाल नहीं जान पाते। आजादी का मतलब सर सिर्फ अधिकार पाना बंद नहीं है, इसके लिए हमारे संविधान में सरकार और नागरिकों के अधिकारों के शासन के कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। बाबा साहब ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा था कि स्वतंत्रता आनंद का विषय है, पर अब हमें अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा। संविधान ने सुनिश्चित किया कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, वोट से नेता तैयार होगा। आर्थिक बराबरी के लिए सरकार क्या कर रही है? गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। सुबह उठते के बम की धमकी मिलते के दंगे की, ये अमृत काल है सर, ये धमकी काल है। कितना बढ़ रहा है आर्टिकल 15 सर। भारत में आज भी घोड़ी चढ़ने पर चलती है। सर क्या दलितों को यहाँ भी अगर सबको 4 मिनट दे दो, ये बैकग्राउंड नहीं चलेगा दलितों के साथ। भाई सर आप क्या करोगे? सबको 4 मिनट दिए दो, आप अगर मैं बंद कर देता उसको। क्या दलितों सबसे आखिरी में मेरे बोलेगा तो क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? Independent people are having only 4 minutes. You take सर इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी के ध्यान में नहीं आया। take 1 minute and finish. सर कल भी बोलो सर, एक मिनट पार्टी के दो, आप मौका दो सर। मूछे रखने में हत्या होती है, महिलाओं पर, छोटे मासूम बच्चों पर रेप हिंसा होती है। एनसीआरबी का डाटा देकर डर लगेगा। ये 1 किलोमीटर में संविधान को जला गया, और महाराष्ट्र के परभनी में अभी भी संविधान को नष्ट किया गया, उसकी कॉपी को। आर्टिकल 25-26 में संविधान में सभी को धार्मिक आजादी, कहाँ है दलितों की, मुसलमानों की, जैनों की, बुद्धों की, ईसाइयों की? छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज को संविधान की अपनी धार्मिक आजादी के आधार पर जो है उनको अपमानित करके जेल में बंद कर दिया।